हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा डायरेक्टिंग और चल रही है इसकी आखिरी हिस्सा से, मतलब लास्ट एक दो वीडियो और बची और हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। उसको करेंगे 2 मिनट में रिवाइज और फिर करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो नए सेशन के स्टूडेंट्स के बच्चे हैं, 22-23 सेशन के स्टूडेंट्स के बच्चे हैं, 22-23 के, उनके लिए हमने टॉपिक चालू करा था बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं। मतलब बैरियर्स का मतलब क्या होता है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आप तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके कुछ बैरियर्स होते हैं। 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं, एक सिमेंटिक बैरियर, एक साइकोलॉजिकल बैरियर्स, एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और चौथा पर्सनल बैरियर। तो ये 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं जिसके थ्रू मेरा जो मैसेज आप तक सही नहीं पहुंच पाता। लास्ट क्लास के अंदर हमने 2 बैरियर्स पढ़ लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था सिमेंटिक बैरियर, जिसके अंदर हमने 6 बैरियर्स पढ़े थे, और दूसरा था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जिसके अंदर हमने साइकोलॉजिकल बैरियर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने 4 बैरियर्स पढ़े थे। इन शॉर्ट अभी तक हम 10 बैरियर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे हमारा जो मैसेज है आप तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रहा है। पहले करेंगे उसको रिवाइज, फिर करेंगे अपने बाकी 2 बचे हुए बैरियर्स और इस टॉपिक को करेंगे कंप्लीट। तो चलिए बच्चों, सीधा वहां पर चलते हैं धीरे धीरे। ये सारे टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके। तो बच्चों, सबसे पहले हमने बात सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है कि मैसेज को एनकोड करने में या डिकोड करने में दिक्कत हुई है। एनकोड का मतलब है जो मैं मैसेज आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूं उसको मैंने गलत तरीके से ट्रांसलेट किया है, या तो मैंने लिखा गलत है, फोटो गलत खींची है, वॉइस गलत बोला है, मतलब एनकोड करने में दिक्कत हुई है। और या फिर सामने वाले को डिकोड करने में गलती हुई, मतलब सामने वाले ने डाउनलोड अच्छे से नहीं किया, सुना अच्छे से नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आया जो मैंने बोला, तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग और डिकोड की प्रॉब्लम। वो होता हमारा सेमेंटिक बैरियर्स। पहला था हमारा बैडली एक्सप्रेस मैसेज। मतलब ये कि किसी तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया है, या तो आपने गलत वर्ड्स का यूज किया है, आपकी वोकैबुलरी अजीब सी थी, या आप कुछ वर्ड्स खा गए, तो इस बैरियर्स को बोलते हैं हमारे बैडली एक्सप्रेस मैसेज। दूसरा होता है हमारा सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है वैल्यू का, वैल्यू ऑफ रिंग, वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, वैल्यू ऑफ स्किल। तीनों सेंटेंस में एक ही वर्ड है वैल्यू, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। वैल्यू ऑफ रिंग मतलब लिंक की कीमत, रुपीस। वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। और वैल्यू ऑफ स्किल मतलब इससे मेरे करियर में कितनी ग्रोथ मिलेगी। तो मतलब वर्ड एक ही है लेकिन अलग अलग मीनिंग है। तो हो सकता है हम अपने कम्युनिकेशन के अंदर कैसा वर्ड यूज करें जिसका मीनिंग आप कुछ और समझ लो, मैंने कुछ और बताने की कोशिश की, तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। तीसरा हमारा था फॉल्टी ट्रांसलेशन। मतलब इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश या फिर हिंदी टू इंग्लिश में हमारे ट्रांसलेटर ने गलती कर दी, और ट्रांसलेटर ने गलती करने की वजह से जो हमारा जो मैसेज है वो अच्छे से क्लियर नहीं समझ पे आ पाया। फोर्थ था अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, जिसका मैंने आपको प्यारा सा एग्जांपल दिया था, हमारे दोस्त की खातिरदारी करना। तो मैंने खातिरदारी की बात करी थी लेकिन आपने उसकी कुटाई कर दी, तो यहाँ पे आपका जो अजम्पशन था वो कुछ अलग ही निकल आया। फिफ्थ था हमारा टेक्निकल जार्गन, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप साइंस के स्टूडेंट से बोलोगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एरर ऑफ ओमिशन, डेप्रिसिएशन, इंसॉल्वेंट अकाउंट, समझ रहे हो ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कुछ ऐसे भारी भारी वर्ड यूज करोगे अकाउंट्स के तो उसको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या कम्युनिकेशन मिसमैच हो गया। बॉडी लैंग्वेज जेस्चर, मतलब ये कि मैं बोल कुछ और रहा हूं लेकिन मैं दिखा कुछ और अपने मूवमेंट से, तो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। ये थे हमारे कौन से सिमेंटिक बैरियर्स। फिर हमने पढ़े साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब आपके दिमाग की वजह से कुछ एरर हुआ है। मतलब ये पहला ये प्री मैच्योर इवेल्युएशन। प्री मैच्योर इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, मैंने बोला बच्चों तो आपने बोला सर हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हो, बस आगे बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब ये मैंने मैसेज कंप्लीट भी नहीं किया और आपने समझ लिया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है हमारा लैक ऑफ अटेंशन। मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपका ध्यान जो है वो बगल वाली रेखा पर है, बगल वाली सीमा पर है, ठीक है ना, बगल वाली जया पर है। वो है ना वो रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा, तो बस वही वाला जया सुषमा रेखा पे आपका इंटरेस्ट है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा। तो आपका जब ध्यान ही कहीं और है, आपका दिमाग ही कहीं प्री ऑक्यूपाइड, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, तो क्या घंटा कम्युनिकेशन होगा, मिसमैच तो होना ही होना है। तीसरा है लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर अटेंशन। मैंने आपको कुछ बात बोली कि अकाउंट्स वाले सर को ये बोल देना, आपने 100% बात सुनी लेकिन वहां तक सिर्फ 80% बात गई, तो मतलब ट्रांसमिशन में गलती हो गई, कुछ बातें गायब हो गई। या फिर मैंने आपको बोला कुछ आप भूल गए, आप बाद में मुझसे बोलोगे सर आपने मुझे कहा कब था, समझ रहे हो इस चीज को, तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। और फोर्थ जो हमने एरर पढ़ा था वो कौन सा था हमारा डिस्ट्रस्ट। जब सामने वाले का भरोसा ही नहीं है तो काय बात का कम्युनिकेशन होगा। क्लियर, ओके।
अब जो बच्चों को बैरियर पढ़ना है वो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। मतलब ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बना हुआ है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ इस तरीके के हैं जो कि बैरियर्स ही बन जाते हैं। ऐसे बैरियर्स को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। मतलब ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, वर्कफ्लो ही ऐसा है कि हाँ भाई हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। ऐसे बैरियर्स को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। एक एक करके सारे हम पढ़ते हैं डिटेल में। पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। मतलब ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी ऐसी है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे फ्री फ्लो कम्युनिकेशन नहीं होता, मतलब आप फ्रीली एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में जो कम्युनिकेशन है वो हैम्पर हो जाता है। मतलब ये इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, अगर सेंट्रलाइज पैटर्न है, सेंट्रलाइज पैटर्न का मतलब क्या है कि सारे मेजर डिसीजन जो है वो टॉप मैनेजमेंट ले रहा है, तो लोअर मैनेजमेंट आपस में बात नहीं कर पाएगा रिगार्डिंग एनी डिस्कशन। तो ऐसे केस के अंदर जो है हमारा बैरियर हो सकता है, क्योंकि सारे डिसीजन जो आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, सेंट्रलाइज मतलब टॉप मैनेजमेंट से आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो बैरियर है वो क्रिएट हो सकता है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी कुछ इस तरीके की, यहाँ पे फ्री फ्लो नहीं हो पाता है। ओके, दूसरे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब ये कुछ इतने ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी, आपको इससे पहले ये परमिशन लेनी पड़ेगी, इससे पहले ये काम हो जाना चाहिए। आदमी कहता है तेल लगाएगा रूल्स एंड रेगुलेशन, मुझे काम करना ही नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इतने ज्यादा हार्ड हो जाते हैं कि कम्युनिकेट करना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में जो ऑर्गेनाइज जो हमारे कम्युनिकेटर्स होते हैं, जो बात करना चाहते हैं, वो अपनी बातों को पीछे कर लेते हैं। और प्लस हमारी जो स्केलर चेन होती है, पता तो हो गई आपको स्केलर चेन, पहले इससे बात करो, फिर इससे बात करो, फिर इससे बात करो, जब तक इमरजेंसी नहीं होगी तब तक डायरेक्ट बात कर नहीं सकते। तो ऐसे केस में जो कम्युनिकेशन है वो डिले हो जाता है और दिक्कत में आ जाती है। क्लियर? तो पहला हमारा ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, फ्री फ्लो आपका कम्युनिकेशन नहीं है तो दिक्कत होगी। दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो कम्युनिकेशन डिले हो जाएंगे क्योंकि आपको लाइन फॉलो करनी पड़ेगी, स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ेगी, तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? ओके। थर्ड हमारा स्टेटस। ओ माय गॉड, स्टेटस इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज मैं एक टीचर हूं और आप मेरे क्लास में स्टूडेंट्स हो। मैंने बोला बच्चों अपनी बात मुझे दिल से खुलकर बताओ। आपने बोला अबे सर क्या बताऊं, वो जो सीमा है ना वो पट नहीं रही मुझसे। कैसे बात कर रहा है, ऐसे बात करता सर से? तो वो क्या बोलेगा, सर आपने ही तो बोला फ्रीली बात करो। समझ रहे हो ये चीज में? तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है वो अपने बॉस से फ्रीली बात नहीं कर पाता है। जब वो फ्रीली बात नहीं कर पाएगा, अपनी दिल की बात नहीं रख पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ बातें उसके मन में ही रह जाएंगी। और जब कुछ बातें मन में ही रह जाती है तो मतलब आपका 100% कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ एरर हो जाएगा, कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। मिसकम्युनिकेशन नहीं हुआ तो बात आधी पहुंचेगी, आधी नहीं पहुंचेगी, तो इट इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, दैट इज स्टेटस। या फिर एम्प्लॉय भी, बॉस भी ये चाहता है कि मेरे सामने ना सब अपनी नजर झुका के बात करें, सब मुझे सर सर बोले, सब मुझे रिस्पेक्ट से बात करें। तो ऐसे केस में वो फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने ओपिनियंस को। तो स्टेटस सिंबल होना भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का बैरियर हो सकता है। क्लियर? ओके। क्या लिखा हुआ है, स्टेटस ऑफ सुपीरियर में क्रिएट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज सबऑर्डिनेट्स। मतलब ये एक दिमाग का बैरियर है, ये तो बॉस है, खड़ूस है, इससे क्या बोल रहा है, ये तो सुनता ही नहीं बात को, जरा सा हंस दो तो चला चिल्ला पड़ता है। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर है बॉस और उसके सबऑर्डिनेट्स के बीच में। स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर, मैनेजर को लगता है मैं मैनेजर हूं, मुझसे इज्जत से बात होनी चाहिए, मुझे सर कह के बात करो, नजर झुका के बात करो। तो ऐसे केस में वो अपने सबऑर्डिनेट्स को अलाउ नहीं करेगा कि उससे सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो फ्रीली। तो यहां पर एरर हो सकता है। क्लियर? तीनों आ गए आपको समझ में? ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी है जो आपको फ्री फ्लो कम्युनिकेट नहीं हो रही है, दिक्कत हो जाएगी। दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं तो डिले हो जाएगा। तीसरा स्टेटस है तो फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। क्लियर? ओके। इसके बाद हमारा फोर्थ जो बैरियर है वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या बच्चों, आपने अगर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ा है तो आपने वो पढ़ा होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सी होता है, फिर मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, फिर उसके नीचे सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। तो मान के चलो एक किसी एम्प्लॉय को ऊपर तक बात पहुंचानी है, कितना रूट से गुजरना पड़ेगा,
कितने ज्यादा लेवल्स हो जाएंगे, पहले इसका सीनियर, फिर उसका सीनियर, फिर उसका सीनियर, फिर उसका ब्रांच हेड, फिर डिवीजन हेड, फिर पता नहीं कहां तक बात पहुंचेगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो बात होगी वो बात पहुंचेगी नहीं, बीच में कहीं खो जाएगी, और पहुंची तो तब तक पहुंचेगी जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो ऐसे केस के अंदर जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इतना लेवल ज्यादा होते हैं, तो ऐसे केस में जो हमारा जो मैसेज है वो टूट फूट के ऊपर जाता है, 100% तो जाता ही नहीं, ऊपर से डिले और हो जाता है। तो ये है हमारा एक छोटा सा बैरियर। मतलब अपने आपको ये क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सिंपल रखना है, जिससे जो मैसेज है वो इजिली और 100% कन्वे हो जाए। क्लियर? रीड करें क्या लिखा हुआ है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द नंबर ऑफ मैनेजर लेवल्स, मतलब लेवल्स बहुत हैं, लो है, मिडिल है, टॉप है, हम तो 3 लेवल बोलते हैं, लेकिन जनरल मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, फिर डिविजनल मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर, फिर स्टेट मैनेजर, फिर कंट्री मैनेजर, समझ रहे हो ना, बहुत सारे लेवल हो गए, तो ऊपर तक बात पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, प्लस मैसेज गायब होता चला जाएगा। क्लियर? कम्युनिकेशन में गेट डिलेड एंड डिसऑर्डर, डिसऑर्डर वाला टूट फूट के जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेवल से जाएंगे, हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा मैसेज को, फिर आगे बोलेगा कि चलो मैं बताऊंगा आगे क्या कहना है, समझ लो इस चीज को। तो यहां पर मैसेज जो है वो टूट फूट जाता है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इज ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी फैसिलिटीज ही नहीं हो, जैसे कि सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, गैदरिंग्स नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो जब ऐसी फैसिलिटीज नहीं होंगी जहां पर व्यक्ति अपनी खुलकर बात रख पाए, तब हमेशा मिसकम्युनिकेशन या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा। तो ऐसे बैरियर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। रीड करें क्या लिखा हुआ है। If facility for smooth, clear and timely communications are not provided, communication will be hampered. मतलब आप पूरा सिंपल टाइमली नहीं रखा तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि आप फ्रीक्वेंट मीटिंग रखते हो, मीटिंग होती महीने में एक बार, तो घंटा कम्युनिकेशन होगा लोगों के बीच में, सजेशंस बॉक्स नहीं है, कंप्लेंट बॉक्स नहीं है, गैदरिंग्स नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, तो ये सब चीजें नहीं होंगी तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। क्लियर? कोई भी डाउट इसमें हो तो बताइए फटाफट से, होना नहीं चाहिए। तो बच्चों ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। पहला ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन, तीसरा स्टेटस, चौथा है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और पांचवा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। क्लियर? ओके। और बच्चों लास्ट टाइप का जो बैरियर है वो कौन सा है, हमारा पर्सनल बैरियर। रीड करें, बड़ा ही सिंपल है। पर्सनल बैरियर मतलब 1-to-1 वाले, 1-to-1 मतलब आप अपने लेवल पर क्या सोचते हो, वो बैरियर जो होते हैं उनको हम कहते हैं पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्या दे रखा है यहाँ पर, बोथ सेंडर और रिसीवर में कुछ ना कुछ दिक्कत है, वो अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस वजह से जो कम्युनिकेशन है वो मिसमैच हो रहा है। जैसे पहला क्या दे रखा है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। मतलब ये, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये बात अगर बोली तो मेरी नौकरी जा सकती है, मेरी ये पोस्ट जा सकती है, मुझसे ये चीज छीनी जा सकती है, तो आप कम्युनिकेट कभी करोगे ही नहीं। ये आपको चीज समझ में आई? क्या लिखा हुआ है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। मतलब ये कि अगर मैंने बोला तो मेरी अथॉरिटी को, मेरी पावर को, मेरी पोस्ट को चैलेंज हो सकता है, मुझे निकाला जा सकता है, मुझे ये काम से बाहर किया जा सकता है, जॉब से निकाला जा सकता है, मुझसे डिमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो कम्युनिकेशन आप करोगे ही नहीं, दबा कर रख लोगे। तो ऐसे बैरियर को क्या बोलते हैं, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो बताओ क्या लिखा हुआ है। If a superior perceive that a particular communication may adversely affect his authority, he or she may withhold or suppress such communication. Withhold का मतलब होता है अपने ऐसा रखना, और suppress मतलब बात को दबा लेना। क्लियर? ओके। दूसरा क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर आपको अपने सबऑर्डिनेट्स पर, अपने जूनियर्स पर भरोसा ही नहीं है, आप उनकी एडवाइस लोगे ही नहीं, आपको लगता है तो नादान है, बच्चे हैं, कल तो आए हैं, अभी क्या सिखा देंगे, अभी क्या इनको एक्सपीरियंस है काम करने का। जब आपको उन पर भरोसा ही नहीं होगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, तो आप जो उनकी एडवाइस है वो लेना पसंद ही नहीं करोगे। क्लियर? कोई भी डाउट? फियर ऑफ चैलेंज अथॉरिटी समझ में आ गया, नौकरी जा सकती है, बात ही नहीं करेंगे। दूसरा, कॉन्फिडेंस नहीं है, एडवाइस ही नहीं मांगनी। क्लियर? ओके। दो और पढ़ने, फिर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा,
अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मतलब ये कह लो किसी का चेहरा देखते अगर आपका मूड खराब हो जाना तो आप उससे बात करना पसंद नहीं करोगे। तो वही चीज है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। क्या लिखा हुआ है? if the subordinates may not be prepared to communicate with superior if they perceive that it may adversely affect their interest, मतलब ये उनको लगता है मैं बात बोलूंगा तो मेरे पे ही उल्टी चढ़कर आएगी, ठीक है, अच्छा कुछ बताना जाऊंगा मेरे पे ही लुक्स निकाल देगा, तो आप क्या करोगे? बात ही नहीं करोगे। ऐसे ऐसे बात ही नहीं करनी, छोड़ो यार, मतलब बात करने लायक ही बंदा नहीं है। ये चीज क्लियर हो गया? तो कोई भी चीज अगर आपके ही इंटरेस्ट को इफेक्ट कर डाले तो आप बात करोगे ही नहीं। क्लियर? ओके। लास्ट, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। इसका मतलब क्या है? सर एक सजेशन आया था मेरे दिमाग में। हाँ बेटा बताओ। सर तब बताऊंगा, लेकिन पहले बताओ उसमें मेरा क्या फायदा होगा? समझ रहे हो चीज में? लालच। मतलब ये मान के चलो मेरे पास एक ऐसा सजेशन आया जिससे मैं आपके करोड़ों रुपए बचा सकता हूं साल के खर्च होने से प्रोडक्शन में। बोलेगा बताओ, फटाफट से बताओ। सर बताऊंगा तब, पहले मेरे को ये बताओ उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, बताओ तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बता रहा। आया समझ में? तो मतलब ये कि अगर आपको बात कुछ बताने से कुछ फायदा ही नहीं हो रहा तो आप बोलोगे बोलने का फायदा ही नहीं है, मुझे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो फिर मैं क्यों बोलूं? तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? अपने फायदे को देखते हुए कह रहे हो मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा तो मैं बात ही नहीं करूंगा। तो ऐसे बैरियर को बोला जाता है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। आपको इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा जो आपको एक्साइट करेगी, मैं चलो बता देता हूं बात, आप काम या बात नहीं करोगे। If there is no motivation or incentive for communication, subordinates may not take initiative to communicate। मतलब ये कि अगर आपने कोई अच्छा सजेशन दिया है और बदले में आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो अगली बार से आप बात करना पसंद नहीं करोगे। आया समझ में वाली बात? ओके। तो बच्चों ये थे हमारे सारे बैरियर्स। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज हमने पहले दो रिवाइज भी करे और ये नए दो हमने पढ़ भी लिए। हमने सिमेंटिक बैरियर देख लिया, हमने जो कौन से साइकोलॉजिकल बैरियर्स देख लिए, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर देख लिया और पर्सनल बैरियर्स देख लिए। इन शॉर्ट हमने 19 बैरियर्स देखे। सिमेंटिक में 6, साइकोलॉजिकल में 4, 10 हो गए, ऑर्गेनाइजेशन में 5 और पर्सनल में 4। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे बैरियर्स। आप एक एक करके इनको याद रखना, एग्जाम में इसमें से केस स्टडी बन सकती है। और ध्यान रखना ये वाली जो क्लास है सिर्फ वो न्यू सेशन स्टूडेंट्स के लिए जो 22 23 सेशन के स्टूडेंट हैं। अगर आप टर्म 2 के बच्चे हो तो बच्चों आपने वीडियो देख ली है तो एग्जाम में नहीं आएगा पूछे, सिर्फ आप नॉलेज के लिए पढ़ लिए, बात खत्म। ओके, तो चलिए बच्चों आपसे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी और इसके अंदर हम राइटिंग का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।